शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी विल रिस्पॉन्ड जी। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह आप जो एकदम नाम ले लेते हैं औचक तौर पे कि संघ वाले लोग जो है, अरे संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पूरे वैश्विक का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है और जिसके कई लोगों को जो आपकी सरकारों ने जो इनाम भी दिया हुआ है, उनको पुरस्कृत भी किया हुआ है। आप बोलने से पहले जरा सोचिए तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि संबल में जो चीज हो रही है, जो घटना हो गई, उसके बाद तमाम साक्ष्य आ रहे हैं। वहां पे पीओके के भी कारतूस के खोखे मिल रहे हैं, आपके अमेरिका का भी मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी कौन सा जो इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, जो अरे 10 दिन में क्या मतलब धरती उलट हो जाएगी। वो कह रहे परिवार से मिलने जा रहे, सांत्वना देने जा रहे हैं। 10 तारीख के बाद क्या जो वो परिवार कहीं गायब हो जाएगा क्या, अंतरिक्ष में चला जाएगा क्या? भाई राहुल गांधी इतना इंतजार नहीं है क्या उनको जो है। दूसरा, सबसे बड़े जड़ क्या है प्रतीक जी, मालूम क्या आपको जो है? अरे आप चुप रहिए ना, तरीका नहीं है, रुकिए आप, मैंने बोला तो रुकिए ना भाई। बुनियादी प्रश्न क्या है प्रतीक जी, आज जो है ना दिक्कत वहां आती है जब किसी भी प्रसंग पे न्यायिक समीक्षा की बात होती है। जो है मुझे एक जो एक्ट होता है ना, वर्शिप एक्ट, उसको लेकर मुझे सख्त आपत्ति है। जो है मैं आऊंगा, मैं आ जाऊं, बिल्कुल वर्शिप एक्ट पे आ जाऊंगा जी। समाजवादी पार्टी अरोड़ा जी आ रहा हूँ। देखिए, इनके वक्तव्य पे बड़ा मुझे आश्चर्य होता है। क्यों आगे आ जाओ फिर इस बात में। किस तरीके की बात कर रहे हैं, बिना दिमाग की बात कर रहे हैं। अरे क्यों, क्या कहा? अरे ये कह रहे हैं कि वो परिवार के अंतरिक्ष में चला जाएगा। अरे कोई पीड़ित है, उसको समय पर सांत्वना दी जाती है। आप कहेंगे हम 1 साल बाद जाएंगे, 2 साल बाद चले जाएंगे। अरे भाई ये कोई तर्क हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार क्या छुपाना चाहती है। सरकार तो ये कह रही है कि वहाँ पर स्थिति सामान्य है। अगर सामान्य स्थिति है तो जाने क्यों नहीं दे रहे हो? अगर जाने देना, अगर विपक्ष मिलना चाहता है और जो पीड़ित परिवार उनको सांत्वना देना चाहता है। वो तो ये कह रहे हैं कि आपने बाजी मार ली, कांग्रेस अब जाके दिखावट कर रही है, हालांकि असल काम तो समाजवादी पार्टी ने किया। देखिए, बात बाजी मारने की नहीं है। बात है कि अगर संभल में जो हुआ है, 5 लोग वहां पर मारे गए हैं, ये शासन और प्रशासन की व्यवस्था थी, फिर ऐसे लोग क्यों मारे गए, क्यों ये घटना हुई। हमने ये मुद्दा रखा लोकसभा में, आदरणीय अखिलेश जी ने ये मुद्दे को रखा, वहां पर बताया, और ऐसे यही जब रखा ना तो उनका कहना है कि वो बाजी मार ले गए अखिलेश जी। देखिए, जो भी, हमें तो जनता के दर्द को रखना है। हमें तो जनता के दर्द को रखना है, जनता के दर्द को बताना है। जनता कष्ट में है, जो जनता का जो, क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कहाँ? हाँ ठीक, मैं आता हूँ। वो बताना था, वो सुर्खियों में लाना था जी। बहुत बड़ा दर्द हो रहा है सरकार, इनको जनता का दर्द आज इनको समझ में आ रहा है। जब भक्तों पर गोलियां चलवा करके सरयू नदी लाल कर दिया था, तब दर्द नजर नहीं आ रहा था इनको। तब तो इनको, और इनको बहराइच में दर्द नजर नहीं आया। राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई गोली मार करके। एक मिनट शांति बात करो, तुष्टिकरण की राजनीति मत करो, शांति से बात करो। मैं समाजवादी नहीं हूँ, मैं समाजवादी नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं काम हिंदुस्तानी हूँ। भाई आपको यही हिंदू मुस्लिम के अलावा इसी में जनता पूरा को पीसते रहोगे, या कि घटना को जायज ठहरा रहे हो? हिंदू मुस्लिम के अलावा मुजफ्फरनगर के दंगे में 90 करोड़ रुपए सिर्फ मुसलमानों को दिया गया, हिंदू के परिवारों को नहीं दिया गया। हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? अरे अरे क्या बात, झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल एक से झूठी बात करता है, झूठी बात करता है। झूठी बात तुम करते हो, हम नहीं करते हैं। हम तो आम आदमी है जो आम आदमी की बात करते हैं। बड़े हम मुन्ना खां क्या हुआ? कह रहा हूँ कहाँ से आंकड़े लेके आते हैं। ये देखो ऑटो चलाना छोड़ चुका है, आजकल आंकड़े ही पढ़ रहा है। अगला विधानसभा का चुनाव इनको ही मिलेगा। अब ये मुझे नहीं मालूम। देखिए मुन्ना खां, अगर हमें तो कहे कि अगर ये चुनाव लड़े तो अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। लड़े। हाँ मुन्ना खां, मैं तो कह रहा हूँ मुन्ना खां, चंदा करना पड़े तो करवाना। अरे चंदे की जरूरत नहीं, मैं अपनी जेब से सबसे पहले निकाल के दूंगा कि। तो कहीं किसी तरफ राजनीति है, किसी तरफ परिवार है, कहीं परिवार की तरफ वो गम में है परिवार, कहीं गोली लगी है, कहीं शोक संतप्त है परिवार। लेकिन हाँ, बातचीत जहां होनी चाहिए, जहां बात कही जानी चाहिए, वहां बात अभी तक हुई है या नहीं? यहां तो हुई बात, यहां तो होती है। मैं तो बीच में मैंने रोक दिया था, मैं आ रहा जी। प्रतीक जी, ये समझने की आवश्यकता है कि न्यायालय के आदेश पर अगर जो है कोई भी सर्वे अगर हो रहा है, तो उसके बाद जब ये घटना होती है तो जांच के बाद जो है सामने आएगा ना कि क्या है। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए आप जो अभी डिबेट हो रही है जो है,
और यदि जो है आपके ऊपर कोई प्रहार करता है आप क्या करेंगे, आप बताइए। ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए, मैं उदाहरण भी जीवन में वही देता हूं जो मुझे अच्छे लगते हैं। उदाहरण मैं जीवन में हमेशा अच्छे वाले देता हूं कि ये नहीं कहता कि कोई हमला करेगा, मैं ये कहता हूं कि अगर भीड़ में कोई मुझे गुलाब का फूल देगा तो मैं क्या कहूंगा, भैया मैं यही कहूंगा कि आई लव यू टू। मैं तो यही कहूंगा। मैं ये उदाहरण भी जीवन में हमेशा अच्छे वाले लेके आता हूं, क्योंकि जो हो बात वो अच्छी होनी चाहिए। ऑफकोर्स जस्ट गिव मी अरोड़ा जी, ऑफकोर्स। हाँ जी, काश आपकी आवाज जो है संभल के लोग सुन ले। राइट राइट राइट। सरकार का, प्रशासन का, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार का फेलियर। योगी सरकार के कौन से मंत्री, मुझे एक का नाम बताए जो संभल गए। अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद हैं, तो डर किस बात का? भाई तुम क्या छुपाना चाह रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है जो तुम संभल में छुपाना चाह रहे हो? आने दो, दूध का दूध पानी का पानी होने दो। राहुल गांधी को रोको मत। राहुल गांधी हाथरस भी गए, राहुल गांधी मणिपुर भी गए, वो जाएंगे, वो विपक्ष के नेता। अब तो वो ऐसे कांग्रेस नेता नहीं गए। और योगी सरकार से मेरा निवेदन है, अरे आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप सुन लो, अपने मंत्री भेजो, अपने विधायक भेजो, अपने नुमाइंदे भेजो, खुद तो भेज नहीं रहे और राहुल गांधी जी को रोक रहे हो। राइट। मैंने आज डिबेट में अमूमन कांग्रेस का जब मैं पक्ष उठाता हूं तो सामने प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी सामने होता है, या बीजेपी को पूछता हूं तो कांग्रेस सामने होती है। लेकिन आज मैंने बीजेपी को सबसे आखिर में पूछा। जी, मैं आज आपको ला ये सवाल है जो ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और जवाब आपको देना है। क्या हाल चाल बा प्रतीक भैया? बहुत बढ़िया बढ़िया। कौन सा भाषा है ये? ये तो अपनी भोजपुरी है। कहाँ की है? अरे मतलब बिहार से है, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, झारखंड की है, यूपी के बाद बिहार की है। हाँ जी। भालो अच्छा तो अभी भालो, तू भी भालो, ये तो बांग्ला। बंगाल की है। हाँ। वहाँ ये नहीं जाएंगे, जलते रहा बंगाल। टीआरपी के लिए ये राजनीति करते जाएंगे, ये इनकी ओछी राजनीति। और मैं समाजवादी पार्टी और दोनों कांग्रेस को बता रहा हूं, संभल की चिंता ना करे, उसे संभालेंगे हम ही। और आपकी टीआरपी की तुच्छ राजनीति को, तुष्टीकरण की राजनीति को उखाड़ भी हम ही फेंकेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता ने पैटर्न की बात कही। पैटर्न पैटर्न सर, मैडम, ये आपका पैटर्न है कि जहां तुष्टीकरण दिखता है, जहां भाजपा सरकार देखती है, वहां सीता पीटते हुए राहुल गांधी जनता का मसीहा बनते निकल पड़ते हैं। लेकिन केरल में मरते रहता है जनता, बंगाल में मरती रहती है जनता, वहां झांकने तक नहीं जाते। ये पैटर्न आपने सेट किया है कि मौत को भी सेलेक्टिव नजरिए से आप देखते हैं, बलात्कार को भी कैरेक्टराइज आप करते हैं। ये आपका नजरिया है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये गठबंधन है कि स्वार्थ के ठगबंधन है। अरे राजनीति करने में भी क्रेडिट लेने की, अगर समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई तो आप विपक्ष के नाते उनका साथ नहीं दे रहे। मिस आपको आवाज नहीं उठाना है, हम कैसे आगे बढ़े, अपनी राजनीति रोटी कैसे सके, उस पर नजर गड़ाना है, और वही आप कर रहे हैं।